अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो तारीख 14 जून 2020, जहां पूरी इंडिया में खामोशी का माहौल था। तो वही सोशल मीडिया पर एक ऐसी न्यूज फ्लैश हुई जिसने इंडिया की इस पूरी खामोशी को चीख और पुकार में तब्दील कर दिया। दिन का टाइम था, 12 बजे एक न्यूज आती है कि बिहार के लाल और बॉलीवुड के चमकते सितारे सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई तो तो ये जब न्यूज सोशल मीडिया पर लीक हुई तो बहुत से लोग शॉक हो गए कि ये कैसे हो सकता है। तो पुलिस ने इंक्वायरी की और यही पता चला कि एक सुसाइड है, नॉर्मल। लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीजें सामने आ गई जिससे सुसाइड का मर्डर की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा था। हाँ, मतलब सुशांत के गले के निशानात, हार्ड ड्राइव का गायब होना और डायरी के पेजेस का गायब होना, ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि एक मर्डर है, सुसाइड नहीं। सुशांत सिंह, जो कि बॉलीवुड के एक चमकते सितारे थे, जो हॉलीवुड में जाना चाहते थे, अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते थे आगे, जो कहते थे कि मैं तो एक एक्टर हूं लेकिन मेरा दिल एक एस्ट्रोनॉट का है। वो इंजीनियर बन रहे थे एक तरफ से, लेकिन उन्होंने सुसाइड क्यों की? क्या वो बॉलीवुड माफिया के पॉलिटिक्स का शिकार बन गए या कोई और रीजन था? क्या सच में बॉलीवुड ने उसे मरवाया या फिर ये सच में सुसाइड था? तो आज की वीडियो में हम सुशांत सिंह की मौत की रीजन को समझने की कोशिश करेंगे और वो सवालात जो सामने आए उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सुशांत की मौत का पहलू 14 जून नहीं बल्कि 8 जून से शुरू हुई, जहां एक न्यूज आती है कि उनकी एक्स जो असिस्टेंट थी, दिशा पटानी, उन्होंने सुसाइड कर ली। सुसाइड का रीजन बताया जा रहा था कि वो अपने बिल्डिंग के छत से गिरी और मर गई, और मतलब ये नॉर्मल सुसाइड माना जा रहा था। लेकिन सुशांत उसकी मौत के बाद बड़ा बेचैन सा रहा। मतलब उसके बिहेवियर में बहुत सी ऐसी चीजें आई जिनको देखकर लोग हैरान रह गए। शायद सुशांत को बताता कि दिशा की मौत सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। और यही एक सवाल भी है कि क्या सुशांत को इस सच की सजा मिली जो वो जानते थे दिशा पटानी की मौत के बारे में? तो एक सवाल ये भी है। अब बात करते हैं 13 जून की, सुशांत की मौत से एग्जैक्ट एक दिन पहले की। 13 जून की रात को सुशांत ने अपने दोस्त महेश भट्ट को कॉल किया। बदकिस्मती से रात का टाइम था और महेश भट्ट ने कॉल अटेंड नहीं किया। वैसे तो सुशांत अक्सर शाम को देर तक जागे रहते थे, लेकिन उस रात वो जल्दी सो गए। ये रिपोर्ट उनकी अपने ही नेबर्स ने कहा। सुशांत सुबह उठे, ब्रेकफास्ट कर लिया और 9 बजे के टाइम चले गए अपने रूम में चले गए और अपने रूम का कमरा लॉक कर दिया उन्होंने। और कुछ वक्त तक तो खामोशी रही। 11 बजे के बाद रूम को जब नॉक किया तो कोई आवाज नहीं था, मतलब सन्नाटा था। तो एक मिस्त्री को बुलाया गया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। तो मिस्त्री का कहना था कि जब मैंने दरवाजा खोला, अंदर जाने ही नहीं दिया गया। और शायद इसी दौरान क्राइम सीन के बहुत सी चीजों के साथ छिड़खानी भी हुई। मतलब वहां पर जब पुलिस आई तो पुलिस को ऐसे बहुत सी चीजें खराब नजर आई। मतलब शायद वहां पर लोगों ने पहले से ही क्राइम सीन के साथ छिड़खानी किया हुआ था। इस वजह से ये एक बड़ा सवाल बन गया कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। खैर, सुशांत की मौत के बाद एक शख्स जो कि पिछले 1 साल से सुशांत के साथ इनएक्टिव था, लेकिन उस दिन वो बड़ा एक्टिव बन गया। संदीप सिंह। कौन था संदीप सिंह? हाँ, मतलब संदीप सिंह को कोई जानता भी नहीं था। सुशांत की फैमिली ने साफ कह दिया कि हम संदीप सिंह को नहीं जानते। लेकिन संदीप सिंह हर टाइम मौजूद था सुशांत की मौत के वक्त। मतलब बॉडी ले जाने तक, वहां रूम खोलने तक, इन सारे टाइम में संदीप सिंह वहां मौजूद था। और जब सीबीआई ने जांच किया तो कुछ पता नहीं चला, और आज तक संदीप सिंह का कोई पता भी नहीं है। अब बात करते हैं सबसे शॉकिंग न्यूज के बारे में। सुशांत की जो गले पर निशानात थे वो ओ टाइप के थे। हालांकि जबकि सुसाइड करने वाले के तो अक्सर वी बन जाते हैं, निशानात कान की तरफ चले जाते हैं, लेकिन सुशांत के तो ओ थे।
और सुशांत की बॉडी मतलब पैरों के एरिया पर कुछ जख्म के निशान थे। सुशांत का पैर मुड़ा हुआ था, जिससे यही पता चल रहा था कि सुशांत के साथ हाथापाई हुआ था। उसकी सिस्टर, उन्होंने खुद एक शो, शिव शंकर मिश्रा के शो में कहा कि क्योंकि सुशांत एक हिंदुइज्म रिलीजन से ताल्लुक रखते थे, तो उनकी सिस्टर ने कहा कि मैं बहुत से पंडित वगैरह के पास गया, तो मुझे ही पता चला कि 2 लोग आए और उन्होंने सुशांत को मार दिया। अब वो कौन थे वो लोग? और बहुत से ऐसे एक्टर्स ने भी यही क्लेम किया कि सुशांत का मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं। अब बात यह है कि ये एक मर्डर है या सुसाइड, इसके रीजंस क्या थे? इसके बहुत से रीजंस थे। बॉलीवुड के बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने कहा कि सुशांत नखरेवाल है, सुशांत काम करते वक्त नखरे बहुत करते हैं। मतलब कंगना ने खुद अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि सुशांत बेकार है, उनको एक्टिंग नहीं आती। हालांकि ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जो नेपो किड्स हैं, नेपोटिज्म के बेस पर आगे हैं, उन पर तो किसी ने आज तक कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन सुशांत के मामले में कुछ ऐसा हुआ कि उनके ऊपर सवाल उठाने लगे। हालांकि सुशांत की एक्टिंग किसी से खराब नहीं थी। जब सुशांत ने एम एस धोनी द अनटोल्ड किया तो एम एस धोनी खुद भी हैरान हो गए कि उनकी नकल कोई एग्जैक्ट कैसे उतार सकता है। सुशांत ने खुद एक बार कहा था एक शो में कि मैं बहुत टफ टाइम फेस कर रहा हूँ बॉलीवुड में। उन्होंने कहा कि काश मैं इंजीनियर होता और मैं पॉलिटिक्स में ना आता। इस उन्होंने साफ कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं पॉलिटिक्स है, यहाँ सारा काम पॉलिटिक्स के बेस पे चलता है। सुशांत ने कहा कि डायरेक्टर्स मेरे कॉल्स नहीं उठाते, बहुत से शोज में उसका इंसल्ट किया गया। एक बार तो सरियाम आईफा शो में भी सुशांत का इंसल्ट किया गया था, शाहरुख खान और शाहिद कपूर के जरिए। अब बात करते हैं सबसे शॉकिंग न्यूज के बारे में, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सुशांत के फैंस, जिन्हें एसएसआर वॉरियर्स कहते हैं, उनका भी यही सवाल था कि सुशांत की मौत तो 12 बजे हुई, लेकिन सुशांत की विकिपीडिया पेज पे उसकी मौत की न्यूज तो दिन को 10 बजे ही दिखाई गई थी। मतलब एक इंसान जिसका कमरा बंद है, जिसके बारे में किसी कुछ पता भी नहीं है, शायद वो उस वक्त मारा भी नहीं था, लेकिन उसकी मौत की खबर पहले से ही सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी। क्या रीजन थे? और सोशल मीडिया पे सुशांत का कोई इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट भी कोई उसके मरने के बाद भी यूज कर रहा था। बहुत से पिक्चर्स डिलीट हुई। कौन कर रहा था ये सब? ये सारे सवाल थे जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। शायद इंडियन मीडिया पर भी इतना जोर था कि उन्होंने भी इस चीज को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि बॉलीवुड आज भी एक माफिया के तौर पर चलता है। बॉलीवुड में इतना पॉलिटिक्स है कि अब जितना आगे जाएंगे पॉलिटिक्स उतनी बढ़ती जाएगी। तो इस पॉलिटिक्स के बीच सुशांत दबे रहे और सुशांत को मारा गया इसी पॉलिटिक्स में। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इसके लिए न इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ किया, न किसी और ने। मतलब एक सेलिब्रिटी की मौत को मजाक में लिया गया और केस बंद कर दिया गया। कुछ वक्त तक सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया को ब्लेम किया जा रहा था कि वो सुशांत के मरने का जिम्मेदार है, लेकिन फिर उनको भी छोड़ दिया गया और इस केस को कंप्लीटली बंद कर दिया गया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी, और तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। डिस्कस आइडियाज विद नाफिम, एक कड़वी सच के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।